हे सखे, इस प्रकार इंद्रिय निरोध से रहित होते हुए भी मेरे भक्त बहुत शीघ्र धर्म की मूर्ति बन जाते हैं और सदा एकरस रहने वाली कल्पना शून्य परम शांति को प्राप्त कर आनंदमय हो जाते हैं। मेरे इस कथन को तुम सत्य से संशोधित समझो कि मेरे भक्त भ्रष्ट नहीं होते और न वे नष्ट ही होते। जैसे सूर्य में बादल आ जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता और न रात्रि का प्रवेश होता, वैसे ही मेरे भक्तों पर विधिवश कुसंग का प्रभाव पड़ने पर भी वे नष्ट नहीं होते। बंधु, मेरी भक्ति के विषय में कहना ही क्या है। मात्र मेरी शरणागति करके स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि वाले भी जो कोई हो परम गति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि मैं शरणागत चेतन के समस्त पाप सम्मुख होते ही नष्ट कर देता हूँ तथा सारे शोकों का शमन कर उसे अपना अभय पद देने में किंचित संकोच नहीं करता। जीव की आरतीपूर्ण प्रपत्ति उसे उठाकर अपने अंक में लेने के लिए मुझे बाध्य कर देती है। अतएव वह परम गति के पाने का पूर्ण अधिकारी हो जाता है। सर्वाधिकारिणी प्रपत्ति का एक यह अद्भुत प्रभाव है कि मृत्यु समय में उसे मेरा स्मरण करने की कोई विधि एवं आवश्यकता नहीं है। उस समय मैं ही अपने आश्रय में आने वाले चेतन का स्मरण कर उसे परम पद में ले जाता हूँ। बंधु, जब पाप योनि वाले भी मेरी शरण ग्रहण कर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, तब पुण्यशील ब्राह्मण जन और भक्तिभाव से संपन्न राजर्षि लोग परम पद को प्राप्त करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इसलिए सुख शून्य और क्षण भंगुर इस शरीर को प्राप्त होकर इसमें आनंद और बहुत दिन जीने की आशा मत करो। इसका प्रयोजन मात्र इतना है कि जितने दिन तुम इस शरीर में रहो उतने दिन तक निरंतर मेरा भजन करते रहो, क्योंकि भजन बिना शरीर के नहीं होता और बिना भजन के जीना परमात्म प्राप्ति के उपायभूत देवदुर्लभ शरीर को प्राप्त कर नरक की गहरी खाई को और खोदना है। अस्तु, मेरे वचनों का सम्मान करके मेरे भजन परायण बने रहो।